वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट WWE इल्यूमिनाटी एक्सपोज्ड। इल्यूमिनाटी ने इस रेसलिंग बिजनेस को पूरी दुनिया में मीडिया के थ्रू मशहूर करवाया और इसका क्या मकसद था और क्या ये अपने मकसद में कामयाब हुए। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिनका शायद आपको इल्म नहीं था। 2000 में WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने WWF यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर केस कर दिया यूके में कि इन्होंने हमारा नाम जानबूझ के रखा हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया से लोग हमें फंड करते हैं, नेचर के लिए फंड करते हैं और ये अपने बिजनेस के लिए उनसे पैसे जो है इन्वेस्ट करवा रहे हैं ताकि वो लोग नेचर के लिए फंड ना करें बल्कि जो इनके जुए के अंदर है ना वो इन्वेस्ट करें। ये केस पूरे 2 साल चलता रहा। फिर 2002 में यूके की ही कोर्ट के अंदर WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने इसका नाम अपना नाम जो है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में यानी कि WWE में चेंज कर दिया था। अब जो रेसलिंग आप WWE के ऊपर देखते हैं जरा इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। WWE में जो रेसलिंग होती है ये दो रेसलिंग्स का मिक्सचर है जिसे ग्रीको रोमन रेसलिंग कहते हैं जो कि कबड्डी भी है और दूसरे नंबर पे आती है फ्री स्टाइल। ये दोनों का मिक्सचर करके तो इन्होंने WWE में जो है ये सारा कुछ दिखाते हैं। ग्रीको रोमन रेसलिंग का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीस और रोम से जाके मिलता है और ये रेसलिंग हर ओलंपिक्स के अंदर रखी जाती है यानी कि ये गेम भी उस मजहब की प्रमोशन की एक गेम है जो कि ओलंपियंस गेम जो सी हैं उनके अंदर से एक गेम है। ग्रीक यानी यूनानी और रोमन यानी कि जो रोमी लोग हैं ये दोनों कौमें बुत प्रस्त कौमें हैं और इनका कल्चर सारा का सारा बुत प्रस्ती है, ठीक है। और इल्यूमिनाटी का मकसद आपको खुदा की तालीम से दूर कर देना है ताकि आप खुदा को पहचाने ही ना, आप खुदा के पास ना जाएं बल्कि आप उसके साथ शैतान के साथ हेल में जाएं। और वो इस काम में बहुत कामयाब नजर आ रहा है क्योंकि जो कुछ वो आपको समझाना, जो कुछ आपको वो दिखाना चाहता है वो आप देख रहे हैं और आप उससे बड़े लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हालांकि हम लोग हकीकत नहीं जानते कि ये हो क्या रहा है। इंसान की नेचर है और शैतान ने इसको स्टडी किया हुआ है कि इंसान जो चीज बार बार देखता है वही वो चीज कॉपी करता है। उसकी नेचर के अंदर ये चीज शामिल है इंसान के अंदर कि जो कुछ वो बार बार देखता है उसको वो हकीकत समझता है, सच समझता है, उसको एडमायर करता है, उससे खुश होता है। WWE में दिखाए जाने वाले स्टंट्स जो है उनको लेकर नौजवान नस्ल इतनी सीरियस है कि वो इन स्टंट्स को घर पर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं और कई नौजवानों ने अपनी जानें ये स्टंट्स करके खो दी हैं। WWE वायलेंस यानी जुल्म और तशद्दुद को प्रमोट कर रही है जबकि खुदा के कलाम में लिखा है डू नॉट एनवी अ मैन ऑफ वायलेंस एंड डू नॉट चूज एनी ऑफ हिज वेज, यानी कि जालिम आदमी से मुतासिर ना होना, ना ही उसकी किसी राह पर चलना क्योंकि खुदा को जुल्म और तशद्दुद पसंद नहीं है। इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है द अर्थ वॉज करप्ट इन द साइट ऑफ गॉड एंड द अर्थ वॉज फिल्ड विद वायलेंस, यानी कि जमीन पर जुल्म और तशद्दुद बढ़ जाने के बायस जमीन खुदा की नजर में करप्ट हो गई थी। और ये वाकया है जब खुदा ने पूरी दुनिया को पानी से तबाह और बर्बाद कर दिया। और ये मैं नूह के दौर की बात कर रहा हूँ जब खुदा ने तूफान से पानी से जमीन को नेस्तो नाबूद कर दिया था। आज फिर दोस्तों वही हो रहा है जैसा कि नूह के दौर में हुआ था। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। यीशु मसीह ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के यानी कि यीशु मसीह के रिटर्न पे दोबारा वैसा ही होगा। जमीन पर जुल्म और तशद्दुद बढ़ गया है और टीवी मीडिया के जरिए लोगों के जहनों को मैला कर दिया गया है। अब प्रूफ के तौर पर कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इनके पीछे फैक्ट्स क्या है और साइंस का मतलब क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये हल्क होगन की पिक्चर है। ये इसके साथ इसके दो साथी हैं। ये तीन टैग टीम इसने बनाई थी 3 बंदों की जो कि मैंने आपको पहले भी बताया इंसान का नंबर 6 है और ये 3 है यानी कि ये 6 बना रहे हैं और इनकी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है NWO। ये इनका जो मोटो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
ये 1996 में ये लोग सारे शो कर रहे थे। अभी तो कुछ बहुत ज्यादा एडवांस साइंस जो से इन्होंने देना शुरू कर दिए, पहले इतने ज्यादा नहीं थे, छुपे हुए थे। अब जैसे इन्होंने NWO को बड़ा करके रखा हुआ और छोटा छोटा लिखा हुआ इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो ये लोग बहुत मशहूर हुए सिर्फ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए। और होगन को लोग जानते हैं, ये इस टीम का लीडर था और ये बहुत मशहूर हुआ। फिर आप ये देख सकते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इसने शर्ट पहनी हुई है और इसके हाथ के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसने हैंड साइन बनाया हुआ है डेवल हॉर्न्स के, यानी कि शैतान के सींग इसने बनाए हुए हैं। फिर आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें काफी सारे रेसलर्स हैं और इन सब रेसलर्स ने अपने हाथों से डेवल हॉर्न्स बनाए हुए हैं, यानी कि शैतान के सींग बनाए हुए हैं। फिर ये वाली पिक्चर आप देखें, इसके अंदर WWE जो लिखा हुआ है, इसके नीचे पिरामिड बना हुआ है और पिरामिड के ऊपर इन्होंने WWE को खड़ा किया हुआ है। फिर ये जॉन सीना बहुत हिट हुआ है, आजकल टॉप पे है इस इंडस्ट्री के, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये अपने हाथ से 666 बनाता है अपने दोनों हाथों से, 666 बनाता है। फिर इसकी शर्ट के ऊपर जो बना हुआ है वो बेफोमेट का साइन है और जो कि इसके इल्यूमिनाटी होने का सबूत है। फिर आप रेसलमेनिया की ये वाली पिक्चर देख लें तो सब कुछ साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने पिरामिड बनाया हुआ और कैप स्टोन भी उसके ऊपर बनाया हुआ है। मिस्टर मिकमैन, ये जो है ये बंदा, इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये प्योर डेवल है, यानी कि ये बंदा बहुत करप्ट आदमी है और इस शख्स ने इसको होल्ड किया हुआ है WWE को। उल्टे सीधे ये टास्क देता है और इसके बारे में बड़े स्कैंडल मशहूर हैं, जैसे ये अपने रेसलर्स को स्टीरॉइड्स देता है, ठीक है, फिर उनको सेक्सुअल इनकी लाइफ खराब करता है, फिर और बहुत इसने काम किए हैं, इसके खिलाफ बहुत सारे स्कैंडल्स हैं। रेसलमेनिया में आप देख लें हल्क होगन भी अपने हाथ से 666 बना रहा है और न्यूमरोलॉजी के अंदर X जो है इसका नंबर भी 6 आता है, ठीक है, और ये 3 X इन्होंने रखे हुए हैं सामने, जिसका मतलब 666 है। फिर आप ये देख सकते हैं डी जनरेशन X, ये भी एक बहुत मशहूर हुई थी टैग टीम, तो जिसका जो लीडर था ये ट्रिपल एच था। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी X इन्होंने यूज किया और इनके हाथों में आप देख सकते हैं ट्रिपल एच ने सींग बनाए हुए शैतान के। फिर ये आप देख सकते हैं इसके अंदर भी XX यूज किया गया। अब हल्क होगन कब 999 साल का हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये उसकी बर्थडे मनाई गई तो उसके ऊपर 3-6 उल्टे जो है वो रखे गए हैं। फिर ये भी एक पुराना रेसलर है, इसकी जैकेट के ऊपर आप देख सकते हैं वही फीनिक्स बना हुआ है जिसके बारे में मैंने ओलंपिक्स वाली वीडियो में बताया, 2 सर वाला फीनिक्स इन्होंने यूज किया जो कि फ्री मेसन का साइन है। आप इसके हाथों को देखें, ये ट्रायंगल बना रहा है अपने हाथों से और इसने मतलब फ्री मेसोनिक साइंस जो से आपको नजर आएंगे। अब जैसे ये साइन है, अब डेवल हॉर्न्स का इसने बनाया हुआ है, ये जॉन सीना है। फिर इधर जनरेशन X जो है इसके अंदर भी इन्होंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर इधर भी इन्होंने बनाया हुआ है। अब ये बंदा जो है इसका नाम ब्रोक लेसनर है। ब्रोक लेसनर, अब देखिए किस तरह ये माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि मैं तो डेवल हूँ, मैं फ्लाऊं, मैं धमकाऊं। इसकी शर्ट के ऊपर देख लें बेफोमेट बना हुआ है, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाया गया, खोपड़ी बनाई गई है और ये खुद को बीस्ट कहता है। और बीस्ट जो है बाइबल में एंटी क्राइस्ट के बारे में लफ्ज जो है यूज किया गया है, बीस्ट। फिर इनकी जो बेल्ट है WWE की, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं 2 W जो है ये पिरामिड्स बना रहे हैं 2। फिर इनकी ये आप देखेंगे कि ये स्कल्स बहुत यूज करते हैं, इंसान का सर, खोपड़ी जो कि डेथ को शो करता है दोस्तों। यानी कि ये सारा कुछ जो है वो डेथ प्रोपोगेंडा है, इंसान के लिए डेथ है ये। अंडरटेकर को आप देख लिया, अंडरटेकर पोजेस्ड मैन बना हुआ है, यानी कि जैसे किसी बदरूहों के कब्जे में हो। लोग बड़ा देखते थे, मैं भी देखता होता था, जब मैं बचपन में देखता था तो मैं भी बड़ा हैरान होता था, वो इसके अंदर कोई जादुई पावर्स है। ये सब ड्रामा बकवास है, अगर है भी है तो ये सेटनिज्म है, सारा का सारा शैतानियत है। फिर ये खोपड़ियां आपको नजर आ रही होंगी सारी। अंडरटेकर के काम देखें कैसे जुबान बाहर निकाल रहा है और आंखें ऊपर की हुई है, इसने डेवल बना हुआ पूरा। फिर स्टीव ऑस्टन है, इसके आप शर्ट के ऊपर देख सकते हैं स्कल एंड बोन्स, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है इन्हीं की है, इल्यूमिनाटी वालों की, उसका इसने लोगो रखा हुआ है। फिर खुदा के कलाम में जो यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब जो 16 आयत है उसमें लिखा है
कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3:16 के मुताबिक आई हैव कम टू डाई सो यू कैन लिव। ठीक है, लेकिन ऑस्टिन क्या कहता है, ऑस्टिन ने उसी की मौकरी की है, यानी कि उसके खिलाफ बात कर रहा है और ये वही वर्ड्स यूज कर रहा है और ये कह रहा है आई जस्ट विप्ड योर एस। ठीक है, यूर सो डेड, यानी कि शैतान जो है वो आपको मार देना चाहता है लेकिन खुदा आपको जिंदगी देना चाहता है। अब ये असेंशन टीम आई हुई है। असेंशन का मतलब है उठाए जाना। ठीक है, राइज अप, टू राइज अप। तो ये पिरामिड यूज कर रहे हैं, वन आई, उसके अंदर इजिप्शियन आई यूज कर रहे हैं और ये लोग आजकल छाए हुए हैं WWE के अंदर। और इनकी आप देख सकते हैं पिक्चर्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें इसमें मायान वाले इन्होंने ट्रायंगल पिरामिड्स यूज किए हुए और इस तरह के साइंस ये दिखा रहा है। और इल्यूमिनाटी का जो पिरामिड है और उसकी वन आई भी ये शो करते हैं। अब ये भी एक रेसलर है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, ये भी चैंपियन है आजकल और इसने भी अपने हाथों से डेवल हॉर्न्स बनाए हुए हैं। जॉन सीना अपने 666 के बारे में मशहूर है। रॉ जो है WWE के अंदर आजकल जब ये स्टार्ट होता है तो रॉ का जो ए है उसके अंदर प्रॉपर वन आई दिखाई जाती है और पिरामिड दिखाया जाता है इल्यूमिनाटी का। जो कोई भी है आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग इसके अंदर ये डेवल हॉर्न वाला साइन जो है वो शो करते हैं। फिर ये मुझे किसी ने सेंड की थी पिक्चर, एक लेडी है ये, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये जो है अनाउंसर है, ये उधर अनाउंस करती है नाम रेसलर्स के कि आप ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो उसका जो नाम लेने वाली है इसकी पिक्चर अगर आप फेसबुक के ऊपर देखें तो ये प्रमोट कर रही है इल्यूमिनाटी को। इसके नेल पेंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि कैसे इसने अपने नेल के ऊपर इल्यूमिनाटी का पिरामिड और उसके अंदर वन आई बनाई हुई है। तो दोस्तों यही है मेरी सारी रिसर्च इनके बारे में, क्योंकि मैं आप रेसलिंग बिल्कुल नहीं देखता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दिए हैं तो आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मैं फिर फॉलो अप इसकी वीडियो बना लूंगा। वो पॉइंट्स जो मैंने मिस कर दिए वो आप मेरे साथ प्लीज जरूर शेयर कीजिए, कमेंट्स में कीजिए, या अगर आपके पास और कोई सबूत है, कोई तस्वीरें हैं, कुछ ऐसा है, आप मेरे साथ फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी हकीकत WWE की। अब आप इसको अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और खास तौर से उन दोस्तों के साथ जो कि मेरी तरह पहले, जैसे मैं भी WWE बहुत देखता था, बड़ा फैन था मैं इन लोगों का। रॉक मुझे बहुत पसंद था और इसी तरह मुझे होगन बहुत पसंद था। तो मेरे दोस्तों ये सब के सब जो से हैं आपको बुत परस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं, उन कल्चर्स की तरफ लेके जा रहे हैं जो कल्चर आपका नहीं है, जो आपका खुदा आपको तालीम नहीं दे रहा। हम लोग तशद्दुद पसंद, जुल्म पसंद लोग नहीं हैं। हम लोग सच्चाई को फैलाने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम लोगों के अंदर तशद्दुद और ये वायलेंस नहीं आना चाहिए। और जो लोग तशद्दुद और जुल्म को पसंद करते हैं वो ये बात जान लें कि खुदा को तशद्दुद पसंद नहीं है। वो खुदा की बादशाहत में यानी कि हेवन में नहीं जाएंगे, वो दोज़ख में जाएंगे, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। जिनके दिलों के अंदर वायलेंस है, जिनके दिलों के अंदर तशद्दुद पड़ा हुआ है, जिनके अंदर टेररिज्म है, वो खुदा की बादशाहत में हरगिज़ शामिल नहीं होंगे। और खुदा के लोगों, खुदा के लिए जागो और दूसरों को भी जगाओ और उनको बताओ कि हकीकत क्या है। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।